हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से और मंथली चार्ट का थोड़ा सा एक एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मंथली चार्ट हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब भी बाजार ऊपर जाता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है उसके अंदर देखना। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड। ठीक है, अब देखिए ट्रेंड कंटिन्यूस बुलिश है। अब जब ये एक नीचे से एक राइजिंग ट्रेंड आ रहा था, आप इस पर ध्यान से देखिएगा। मैं एक मिनट दोबारा से लाइन मिटा देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रेंड आ रहा था, इसके बाद ये ट्रेंड अचानक से चलने लगा। जब ये अचानक से चलने लगा ना, तो उसके बाद एक हमने बड़ा करेक्शन देखा। ठीक, उसके बाद मार्केट फिर अचानक से लंबा खासा अच्छा खासा मूव करी, फिर एक करेक्शन देखा। अच्छा, ये जो करेक्शन था ना, ये करेक्शन इतना बड़ा करेक्शन तो नहीं हुआ जितना यहां पर आया, लेकिन इसने टाइम करेक्शन जरूर दे दिया। ठीक, यहां पर टाइम इतना ज्यादा नहीं स्पेंड हुआ था नीचे, यहां पर टाइम भी अच्छा खासा स्पेंड हुआ और रेंज में कंसोलिडेशन चलता रहा। ठीक है, तो ये जो दो पैटर्न है, दोनों पैटर्न बाजार ने हमारे को इस निफ्टी के अंदर शो करे हैं, और ये शो करे हैं हमारे को 2020 से लेकर 2023 तक। तो अब हम ये समझ के चलते हैं कि करेक्शन निफ्टी में दोनों तरीके से आ सकता है। अगर कोई एकदम से बड़ा फॉल आता है तो फिर टाइम ज्यादा नहीं लेगा, और धीरे धीरे करेक्शन आता है तो वो फिर टाइम टेकिंग और कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, ये हमारे को अभी पास हिस्ट्री से एक सीखने को मिला है। ठीक है, अब देखिए, जब क्विक फॉल आता है तो क्विक मूव भी आता है। ठीक है, तो अब ये समझने की बात है कि बाजार में जहां पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है, तो वहां भी क्या क्विक मूव आया, या फिर वहां पर हमारे को बहुत धीरे धीरे मूव देखने को मिला है। तो ये एक फेज मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। ये फेज था फ्रेंड्स 2008 का, जिस वक्त बाजार ने वहां से एक ब्रेकआउट दिया था, और वो ब्रेकआउट टाइम टेकिंग ब्रेकआउट था। ठीक है, उसने टाइम लिया था। तो उसने क्या किया था, ये कप बनाया था, उसके बाद ये हैंडल बनाया था, उसके बाद सारी मार्केट में यही बात चलती रही कि कप एंड हैंडल काम करता है, बाजार में कप एंड हैंडल काम करता है। और इस बड़े मूव के बाद इसका एक करेक्शन आया, फिर बाजार ने ऊपर की रैली दी। ठीक है, तो बाजार जब भी करेक्शन के बाद इस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद चलता है, तो बाजार ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा, ये देखिए, बाजार ने जब ये ब्रेकआउट दिया तो इस ब्रेकआउट को देने से पहले कंसोलिडेट जरूर किया, लेकिन जैसे ही कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया, उस ब्रेकआउट को देने के बाद उसका पुल बैक भी दिया प्रॉपर, और फिर वो ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब ये जो पुल बैक दिया, ये 2015 के आसपास दिया गया पुल बैक है फ्रेंड्स, और जिस वक्त 9019 से 6825 के आसपास तक बाजार गया हुआ है। ठीक, तो इस पुल बैक को जब बाजार ने दिया, तो उसके बाद बाजार ने फिर से एक स्ट्रॉन्ग रैली हमारे को दिखाई थी। यानी मंथली चार्ट पे जब भी कोई पुल बैक आता है, एक स्ट्रॉन्ग रैली जरूर आती है। ठीक है, ये वाले करेक्शन के बाद भी स्ट्रॉन्ग रैली आई, ये वाले करेक्शन के बाद भी स्ट्रॉन्ग रैली आई। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद मिला है भाई, अब हमें ये तो समझ में आ गई है कि ये लंबा जाने वाला खेल है। अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं है, मैं कुछ लोगों की बातों पे एग्री कर लेता हूं कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं है, अदरवाइज जेन्युइन फेक करके कुछ भी नहीं होता है मार्केट के अंदर। अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं है, तब इस रेंज को 18100 को ब्रेक करना पड़ेगा, या फिर 18650 से 850 के जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो हम मानेंगे कि वो जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं है। अदरवाइज ब्रेकआउट हमेशा जेन्युइन हुआ है। आज तक कभी फेक ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे नहीं मिला है, ये आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पुलबैक जरूर आया है, लेकिन फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। आप देखिए, यहां भी ब्रेकआउट देने से पहले कंसोलिडेशन हुआ, इस बार भी ब्रेकआउट देने से पहले कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, यहां पे जब उसका ट्रेंड कंप्लीट हो गया, तब उसने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। ठीक, उससे पहले इसने कोई मंथली चार्ट पे यहां पे जाके एक रेड कैंडल जरूर बनाई थी,
लेकिन वो रेड कैंडल में भी क्या किया था फ्रेंड्स, वो एक रिवर्सल दिया नीचे से, और प्रीवियस मंथ के लो जो था 8,290 उसके आसपास जाके क्लोज हुई थी। वहां लोगों ने डेफिनेटली शॉर्ट किया होगा, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, बाजार सीधा ऊपर की तरफ निकल गए। ठीक है, अब इस बार बाजार क्या कर रहा है, इस बार बाजार ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक कैंडल बनाई जिसके अंदर उसने पुल बैक दिया, और अब एक इनसाइड बार फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अभी इस तरीके के इनसाइड बार फॉर्मेशन हमने किसी भी ब्रेकआउट कैंडल के बाद नहीं देखी है। हमने ये जरूर देखा कि ये देखिए, ये यहां एक ब्रेकआउट मिला और उसके बाद ये बाजार ऊपर से डायरेक्टली नीचे आ गया। ठीक है, अगर ये लास्ट मंथ नीचे आ जाता और 19,200 के नीचे आके 19,050-60 को टेस्ट कर लेता तो इस महीने बाजार साइडवेज होता ही नहीं। ठीक, क्योंकि इस महीने बाजार फिर ऊपर की रैली अपनी स्टार्ट कर देता। लेकिन अब बाजार ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। बाजार क्या कर रहा है कि यहां कैंडल बनाने के बाद उसकी एक इनसाइड बार फॉर्मेशन कर रहा है। अगर बाजार को पुल बैक देना है तो बाजार को ये 19,230-35 को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद बाजार जाके इस पुल बैक को कंप्लीट करेगा। वो पुल बैक कहां तक आएगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस लेवल तक पुल बैक पॉसिबल है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाजार वहां पे किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है। तो मैंने आज जो ये समय लिया मंथली चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स, वो मंथली चार्ट के ऊपर ये समय लिया इसलिए ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि हमेशा ब्रेकआउट किस तरीके से हो रहा है। ये ब्रेकआउट भी इसी तरीके से दिया गया ब्रेकआउट है। मैंने पहले भी बोला था ये कप एंड हैंडल का पैटर्न लग रहा है। ये ब्रेकआउट दिया है, लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद बाजार को इस महीने लास्ट मंथ पुल बैक प्रॉपर देना चाहिए था, वो नहीं दिया, इसलिए इस महीने ये साइडवेज हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं पॉसिबल क्या है। ये अभी महीना कंटिन्यू है, अभी इसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे कि कहां पे जाके क्लोज होगा। वीकली चार्ट पे देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए वीकली चार्ट पे ये ये जो कैंडल है इसने ट्विजर टॉप एक्टिव किया। अगली कैंडल 19,560 के ऊपर नहीं क्लोज हो पाई। अब जो नेक्स्ट कैंडल है जो लास्ट वीक की बनी है वो एक इनसाइड बार कैंडल बन गई है। ठीक है, अब ये जो इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये इनसाइड बार कैंडल ये दिखा रही है कि इसके ऊपर यानी 19,650 के ऊपर और 19,410 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक या एक स्ट्रॉन्ग फॉल आ सकता है। पहला सपोर्ट इसका 19,110 तक का होगा। हो सकता है कि बाजार ये जो कैंडल है इसको कंटिन्यू करे और ये 0.618% जो कि 19,110 है उसको जाके टेस्ट कर ले, उसके बाद वहां से ऊपर निकल जाए। ठीक है, मैक्सिमम अभी मैं इतना ही कैलकुलेशन में लेके चल रहा हूं 19,110, फिर वहां पे रिव्यू करेंगे कि वहां क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक, लेकिन क्या ये लेवल भी आएगा? ये लेवल आपको दिखेगा कब? 19,300 के नीचे दिखेगा, तब तो 200 पॉइंट ही रह जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट वीक हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, हमें कहां पे शॉर्ट करना है या फिर कहां लॉन्ग करना है। उसके लिए पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं। फिलहाल वीकली चार्ट से हम ये लेके चल रहे हैं कि एक ट्विजर टॉप पैटर्न एक्टिव हो चुका है। ठीक है, और सेलिंग कंटिन्यू है, और यहां पर जब तक वो 19,560 के ऊपर बाजार नहीं चलता तब तक सेल ऑन राइज है मार्केट। ठीक, 19,560 को आप माइंड में रख के चलिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम आ जाते हैं, तो यहां पर हमने ये लेवल ड्रॉ ही कर रखा है। हमारा 19,560 का लेवल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। 19,560 से लेके 620 तक का एक रेंज ड्रॉ है। ठीक है, अब इस रेंज में मैं इस रेंज को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। एक सेकंड होल्ड कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो दो कैंडल है अब ये मैंने एडजस्ट करके इसको 630-35 तक कर दिया। ठीक है, क्योंकि 630 के आसपास जाके ये दो बार क्लोजिंग दी है, तो एक बार तो 634 का हाई बनाया है, फिर 632 हाई बनाया, तो अब वो 630 हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो कैंडल नीचे आई है इसका साफ साफ सपोर्ट दिखा रहा है 19,310 के आसपास का, फिर उसके नीचे 19,100 ही लेवल दिखा रहा है, जो कि हम लोगों ने
अभी जो हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करी वहां पर यही देखा था कि 19,100 के आसपास की प्रोबेबिलिटी थी मार्केट के आने के नीचे, और मार्केट उसी डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये क्या लेवल नेक्स्ट वीक आएगा, या फिर बाजार 19,300 से घूम जाएंगे, या यहीं से डायरेक्ट ऊपर निकलेगा। अब इसके लिए हम लोग ओवरली चार्ट पे चलते हैं। ओवरली चार्ट पे मैंने वहां पे एनालिसिस सारी करके रखी है, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नेक्स्ट वीक हमें कहाँ पे स्विंग ट्रेड लेना है, शॉर्ट साइड लेना है, लॉन्ग साइड लेना है, और क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक सेल ऑन राइज पैटर्न दिखा रहा है। यहाँ से कंटिन्यूअस सेलिंग आ रही है, और बाजार जब भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लोअर लो बनाते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस दिख रहा है, और फिलहाल ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देके सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक करके बाजार क्लोज हुआ है। तो बाजार अगर इसी डायरेक्शन में चलता है तो फ्रेंड्स फिर जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट है, हमें उस इमीडिएट सपोर्ट को देखना पड़ेगा कि भाई वो ब्रेक हो जाए, तब हम शॉर्ट साइड में बैठेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, जब फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। तो ठीक है, अभी क्लोजिंग हुई है हमारी 19,424 पे, तो 19,390 से लेके, क्योंकि ये गैप जोन है फ्रेंड्स, तो 19,390 से लेके ये पूरा 420 तक का है सपोर्ट जोन है। ठीक है, जब वो जिगजैग करे या फिर वो डायरेक्ट वो गैप डाउन देके यहाँ पे पुल बैक देके नीचे जाए, तो फिर हमारे ट्रेड नीचे की तरफ का एक्टिव होगा। ये दो सिचुएशन मैंने बताई कि पहले जिगजैग करके नीचे आए, नंबर वन। दूसरा, वो डायरेक्ट अभी अगर गैप डाउन देता है तो फिर वो उसको पुल बैक दे वहां से, और ये वापस से इस जोन को रीटेस्ट करे और फिर वो नीचे जाए, तो हम शॉर्ट करेंगे फ्रेंड्स, पुट में बैठेंगे। पहला हमारा टारगेट होगा 19,300 का। 19,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से हमें एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो बियर्स ऊपर से शॉर्ट बैठे हैं वो लोग 19,300 पे प्रॉफिट बुक करें। तो अगर बाजार यहाँ आता है तो एक छोटा सा पुल बैक देगा, और उसके बाद जैसे ही 19,290 के नीचे ट्रेड करने लगता है, फिर फ्रेंड्स हमारे जो नीचे के टारगेट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 19,200 का, दूसरा टारगेट होगा 19,110 का। अब अगर 19,110 को भी ब्रेक कर दिया तो पैनिक मत कीजिएगा, 19,025 से लेके 19,000 तक का ये गैप जोन है, इसको बाजार डेफिनेटली टेस्ट करेगा उस सिचुएशन में। फिर हम वहां से देखेंगे कि हमें वहां पे लॉन्ग साइड पोजीशन बनाएंगे, और वो फिर नेक्स्ट वीक के लिए देखेंगे। अगर वो भी बचेगा, ठीक है, वो अगर टूट जाएगा तो हम रिव्यू करेंगे। हो सकता है हम सेल ऑन राइज कंटिन्यू करते जाएं, तो हमें देखना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। इस वीक के लिए जो जो हमें माइंड में रखना है वो ये कि बाजार अगर नीचे जाता है तो हमें 19,300, 19,200 और 19,110 तक के लिए ट्रेड लेना है। उसके नीचे जो टारगेट नंबर 4 है 19,025 से लेकर 19,000 तक का, ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, हम स्टैगर्ड वे में प्रॉफिट बुक करते चले जाएंगे। एक टारगेट आया तो ऊपर वाले पे कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रख दीजिए, टारगेट नंबर 2 के लिए निकल गया तो टारगेट नंबर 1 के ऊपर स्टॉप लॉस रख दीजिए। इस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेड कर लीजिए, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे टॉप लोअर बॉटम का जो आपका पैटर्न बन रहा होगा डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो है कि बाजार यहीं से घूम जाता है, क्योंकि भाई एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बैंक निफ्टी भी खड़ा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे निफ्टी भी खड़ा है। हो सकता है कि सारी एनालिसिस फेल कर दे। ठीक है, बायसनेस तो हम रखेंगे नहीं, हम तो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर तो है नहीं फ्रेंड्स कि हम बायसनेस रखें जी नीचे आएगा तो हमें खरीदारी करनी है, हमें क्या लेना देना, यहां से घूम जाएगा तो हम यहां से खरीदारी कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या रेजिस्टेंस हमें देखना है, 19,530 से ये 560 का जोन। क्यों? क्योंकि मैं 19,000, मैं आप लोगों को दोबारा से डेली चार्ट पे इसके लिए लेके चलता हूँ। 19,560 का ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया ही कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहीं पे एक ट्विज़र टॉप पैटर्न एक्टिवेट हुआ है, और ट्विज़र टॉप जहां एक्टिवेट हुआ है उसका लो 19,560 था। ठीक है, ये वीकली चार्ट पे मैं आपको ले आया। तो 19,560 के ऊपर जब भी बाजार निकलेगा हम वहां पे शॉर्ट नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन में बैठेंगे, क्योंकि बियर्स ट्रैप हो चुके होंगे। पहला टारगेट हमारा आएगा 19,620, दूसरा टारगेट आएगा 19,700। ठीक है, अब 19,700 के ऊपर क्या है फ्रेंड्स, मैंने पिछली एनालिसिस में बोला था यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, मेजर रेजिस्टेंस है। अगर 19,800 के ऊपर टिकेगा तब हम 19,870 और 970 के लिए ट्रेड रहेंगे, अदरवाइज 19,700 से लेके 800 तक का हमारा एक नो ट्रेड जोन होगा।
हो सकता है कि वहां बाजार टच करे, उसके बाद कंसोलिडेट करे, ऑप्शन पर ही हम खा जाए, या फिर हो सकता है वहां से धीरे धीरे वापस से नीचे आना शुरू करे। तो फिर वहां पे हम रिव्यू करेंगे जब वो वहां पे जाएगा। अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि 19 ऊपर निकला तो 19,700 पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। 19,800 के ऊपर टिकेगा तभी हमारे को 19,870 के लिए लॉन्ग पोजीशन पे दोबारा बैठना है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया कि फ्लैट खुल के नीचे जाएगा तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अब गैप डाउन होगा तो फिर हम पुल बैक में हमारे को ट्रेड लेना है। अब गैप अप होगा तो हमें 19,560 तक का से 30 से 60 तक का ध्यान रखना है। वहां से धीरे धीरे नीचे आएगा तो फिर वो शॉर्ट पोजीशन दोबारा बना लेंगे 530 के नीचे आता है तो। और अगर वो फ्लैट खुल के धीरे धीरे ऊपर जाता है तो फिर 560 के ऊपर हम कॉल में बैठ जाएंगे। ठीक है, ये चारों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए और हमने मंथली चार्ट पे भी एनालिसिस किया। आप लोगों को आई होप कि एनालिसिस अच्छे लगी होगी, क्योंकि हमने ये जो डिस्कशन किया ना मंथली चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स, ये ना आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा कि देखिए ब्रेकआउट के बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। जो मार्केट का बिहेवियर है वो कोई भी नहीं बताता है। ये टेक्निकल एनालिसिस में कहीं लिखा ही नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस में केवल कैंडल्स और उनके पैटर्न्स के सबके बारे में जानकारी होती है। बिहेवियर ऑफ द मार्केट, बिहेवियर आफ्टर द ब्रेकआउट, बिहेवियर बिफोर द ब्रेकआउट, वो हमेशा सेम है। ठीक है, पुल बैक स्ट्रॉन्ग है तो रैली स्ट्रॉन्ग है, पुल बैक स्लो है तो फिर कंसोलिडेशन के बाद रैली आ रही है। तो जिस तरीके से इस बार भी 2020 से लेके 23 तक पूरा कंसोलिडेशन चला है। ठीक है, तो आई होप कि एनालिसिस अच्छी लगी हो। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।